नमस्कार, राम राम, नून प्रणाम मित्रों। आपके वादे के मुताबिक मैं ठीक समय पर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज मेरा फिर से लाइव आने का कारण है, पिछले 21 तारीख से लेकर और आज 29 तारीख तक जो घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम के बारे में आपको हकीकत से रूबरू कराने के लिए आज मेरे लाइव आना पड़ रहा था। राम किसी को मारे नहीं, नहीं हथियारा राम, अपने आप मर जाओ सिब्बे कर कर खोटे काम। तो ये कहावत आज चरितार्थ हो रही है श्रीमान हमारे रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी जी पर। क्यों चरितार्थ हो रही है कि आपने 21 तारीख के मध्य रात्रि 1:42 पर आप एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हो कि मेरे परिवार को और मेरे को जान माल का खतरा है, जिसमें एक मंत्री, पूर्व मंत्री और उसके पुत्र, सुंदा माताजी ट्रस्ट के ट्रस्टी और जालौर जिले के अधिकारी, इनसे मेरी जान को खतरा है। और जब सुबह ये ट्विटर का जो एक्स हैंडल का जो मैसेज वायरल हुआ तो एकदम से पूरे राजस्थान में हलचल सी मच गई। सब ने देखा क्या हुआ, सब ने पता किया, टेलीफोन किया तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। और उसके अंदर एक लाइन नीचे लिखी हुई थी कि एक दिन बाद आकर मैं खुलासा करूंगा, अभी मैं मुंबई में हूँ। तो उसके बाद में लोगों में उत्सुकता जगी, प्रशासन भी अलर्ट हुआ कि क्या हुआ नेताजी को, लेकिन नेताजी बोल नहीं रहे, भारी सदमे में है। उसके बाद में आप हैदराबाद का सैर सपाटा करते हैं, कुछ आपकी प्रॉपर्टी के प्लॉट्स बेचने के लिए जाते हैं और वहाँ एक बढ़िया जन्मदिन का आयोजन भी करते हैं प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से। तो वो सब करने के बाद फिर आपसे संपर्क किया था, आपने कहा था कि मैं 28 तारीख को आकर खुलासा करूँगा। तो इसके बाद आप ये बात हो गई 23-24 के आसपास, 25 तक आपका जन्मदिन था। 25 के बाद आपने दूसरा कार्ड खेला। सुखराम जी के पास आपकी 7 बार टीमें जाती है कि सुखराम जी आप हमसे समझौता करो। मतलब जाहिर सी बात है कि आपने सुखराम जी का नाम लिया था और उनके पुत्र भूपेंद्र जी का नाम लिया था। तो समझौते में अंदर सब ने मिल बैठ के ये तय किया कि भाई आपने बेवजह बिना मतलब आपने हमारा नाम लिया है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक वैचारिक लड़ाइयाँ हो सकती है, लेकिन आपने पूरी राजस्थान में हमारा नाम लेकर जो बदनाम किया था। आप 28 तारीख को खुलासा करो और 28 के बाद जो भी करना होगा वो करेंगे। ये अच्छा उनका नफा तुला सीधा सा जवाब था। उसके बाद में आपने 28 तारीख की मीटिंग की। तो 28 तारीख की मीटिंग की तो उसके अंदर गोल गोल आपने बातें करी, कुछ भी नहीं निकला। और उससे पहले 27 तारीख को जो मैंने वीडियो जारी किया था, कुछ देर में हिंदी में बोलूँगा फिर मारवाड़ी में, तो आपने 28 तारीख को लाइव करके और 1000-1500 लोगों के बीच में आपने जो बात बताई उसमें से कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल कुछ नहीं निकला। आपने ले दे के जो 27 तारीख को मैंने वीडियो जारी किया था कि मैं कल नेताजी ये नाटक करेंगे, ये बोलेंगे, आपने वही बोला और वही नाटक किया। ले दे के आपने ठीकरा मेरे पे फोड़ा, जबकि आपकी मेरी पिछले 4.5-5 साल से अलग तरह की लड़ाई है। राजनीतिक वर्चस्व की गिन लो, चाहे प्रधान बनाने की नहीं बनाने की समस्या को लेकर गिन लो, अपनी वैचारिक मतभेद है, अपने दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। तो उसमें इस दौरान जैसे आप भी कई भाषण देते हो या अपने दोस्तों से मिलते हो, या मैं भी कई सोशल मीडिया पे कभी लाइव आता हूँ, कभी वॉइस भेज देता हूँ। हमने एक ग्रुप बना रखा, उसमें हम गपशप भी करते हैं, बातें भी करते हैं चर्चा की। तो छोटी छोटी बातों को हंसकर टाला भी जा सकता है और उनको गंभीर भी बनाया जा सकता है। तो आपने उन बातों को टालने के बजाय गंभीर बनाया और इस मुद्दे को एकदम बॉटम लेवल पर लाकर दो समाजों के बीच में टकराव पैदा करने की स्थिति में ले आए और मुझे विलेन घोषित करने की कोशिश की। लेकिन
आज के इस युग में लोग बहुत ज़्यादा समझदार है। आईक्यू लेवल लोगों का इतना बढ़ गया है कि आप 2 साल के बच्चे को भी आज डफोड़ नहीं बना सकते। तो 28 तारीख की मीटिंग में कुछ नहीं निकला। आपका भाषण 52 मिनट का था, मैं पूरा 52 मिनट नहीं सुन पाया, क्योंकि आपकी और मेरी वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान आपने लगा दी। हालांकि राहुल गांधी कहते थे कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, लेकिन आपने इसके उलट रानीवाड़ा में नफरत की बाजार में मोहब्बत की बाजार में नफरत की दुकान लगा डाली। तो मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। आईपॉड लगाकर सुनने की कोशिश करी, लेकिन 52 मिनट नहीं सुन पाया। कुछ अंश मैंने सुने थे, तो उसका मैं आपको जवाब दूंगा। आपने नवरात्रि के समय में जो लोग इस पवित्र आश्वजी नवरात्र के अंदर व्रत रखते हैं और चामुंडा माता में आस्था रखते हैं, तो उन लोगों को दिन भर आपने बुलाकर परेशान किया, 7 दिन परेशान किया। फिर मीटिंग में बुलाकर आपने उनको चाय पानी तक नहीं पिलाई, खाने की तो बात दूर है, उनको पानी तक नहीं पिलाया। आप अपना भोंडा मुँह बना के रो के और मामला फिनिश करके आप भाग गए, और लोग बेचारे यहाँ से पढ़ते उठते घर गए। तो ये भी पाप आपको लगेगा नेताजी। और इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपके परिवार का झगड़ा है। आपके परिवार में आप फुल टाइम राजनीति करते हो, घर की तरफ ध्यान देते नहीं हो। बच्चे बालिग हो गए हैं और समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। बच्चे सबके, आपके भी हमारे हैं, लेकिन समय पर अपने ध्यान नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि मामला आपका खेत रुकाड़े नहीं करा तो खेत ही खराब है। तो वो एक्शन लेने के बाद कुछ छोटी मोटी बातें थी। बात शुरुआत कहाँ से होती है? आप पुरानी बातें जोड़ रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है कि आपके बच्चे का कोई शिलाजीत बेचते हुए का वीडियो आता है, और एक कोई पता नहीं क्या, एक कौन सा चैनल है, उस पर आपके बच्चे ने एक वीडियो बनाया था। तो वो उसमें बालक कह रहा था चलो दोषी तो आप हो, हम हैं, वो अलग चीज़ है लेकिन बच्चे का उसमें कोई दोष नहीं है। आपके परिवार से हमारा क्या रंजिश है? कोई कुछ नहीं है। आपका बच्चा है, हमारा भतीजा है, हमारा बच्चा आपका भतीजा है, अपने 20 साल साथ रहे हैं। तो उसमें एक ऐसा था कि वीडियो को लाइक और शेयर करो। तो हम गलती कर गए या चालाकी कर गए पता नहीं, हमने वो वीडियो शेयर कर दिया और आपको बुरा लग गया, आपने रात को बच्चे को पीटा। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि बालिग बच्चे को पीटेंगे तो उसकी माँ उसके फेवर में आएगी तो फिर झगड़ा हुआ और आप रात को 1:45 बजे बॉम्बे में बैठ कर ट्वीट करते हो। तो वो झगड़ा लाया। और इसमें दूसरा एक सबसे बड़ा आपके ये सब नाटक करने का वजह है कि आपका छोटा भाई भरत, जिसने अंतर्जातीय विवाह कर लिया, जो शादीशुदा था, आपके समाज की बहन बेटी को उसने छोड़ा, तलाक दे दिया। और दूसरे समाज की जैसे वर्ण व्यवस्था है अपने यहाँ है, वो तो है, उसमें उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपने ऐसी कैटेगरी की महिला को आप अपने घर में लेके आ गए। और उस चीज़ को लोगों ने अब ट्रेंड करना शुरू कर दिया, लोगों ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। अब हमारे समाज में भी कुलदीप जी बिश्नोई, जो बिश्नोई रत्न थे, भजनलाल जी के पुत्र थे, लेकिन लोगों ने उनको परेशान किया, ट्रेंड किया। तो जवाब तो पूछेंगे, जाहिर सी बात। आज लोग बहुत, और लोगों का आईक्यू लेवल बढ़ गया है तो वो आपको ठीक नहीं लगा, उसका ध्यान भटकाने के लिए आपने इन लोगों को परेशान किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने 2 साल होने आगे एमएलए बने हुए, आपने अच्छे अच्छे वादे किए, लेकिन आज आप विकास के नाम पर रानीवाड़ा क्षेत्र में कुछ भी नहीं करा पाए। आपके कोटे के पैसे जो आते हैं 5 करोड़ रुपये, हर साल 1 करोड़ रुपये आता है, 5 साल में 5 करोड़ आता है, ऐसा कोई है? या फिर 5 करोड़ या 25 करोड़, ऐसा कुछ, वो मेरे को ध्यान में नहीं। तो वो पैसा भी आप बिना 20% के किसी को दे नहीं पाए। खेल जगत में, शिक्षा सामग्री में जहाँ कमीशन ज़्यादा मिलता है वहाँ आप लोग देते हो। ये चीज़ मैं पहले भी मुद्दा उठा चुका हूँ वीडियो में। तो विकास के मुद्दे गौण है, या पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नगर पालिका हटा दी, उसमें आप बोले नहीं। अब जिला हटाया तो उसमें आप जाके भाजपा की गोद में बैठ गए। और आपने क्या नहीं किया जिले को लेकर, उसमें भी जो आपकी और मेरी बहस हुई या जो मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो सब चीज़ लोग जानते हैं। जिला बनाने में आप साथ थे, जिला मिटाने में आप साथ थे। ललित के पवार को आप लिखित में देकर आए कि अब इस जिले को हटाया जाए। तो मतलब ये सब चीज़ें गौण करने के लिए नेताजी आपने जो नाटक किया है ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी नाटक मंचन में जो आपने आरोप लगाए हैं उनका मैं आपको जवाब दूंगा।
आपने इस पूरी लड़ाई को, व्यक्तिगत लड़ाई को पूरा समाज में बांटने की कोशिश करी, जबकि ये बिल्कुल भी समाज की लड़ाई नहीं है, कोई लेना देना नहीं किसी भी समाज का। मैं बिश्नोई समाज में जन्मा हूँ, अलग चीज़ है, आप रबारी समाज में जन्मे वो अलग चीज़ है, लेकिन आप और हम अकेले समाज नहीं है, समाज बहुत बड़ा होता है। तो आपको आपके जाति के लोगों को बरगलाने की बजाय इन लोगों को शिक्षा दो। जैसे आपके समाज में आजकल लालजी राय का डीएनटी आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप इनको शिक्षा दो, क्योंकि आपके समाज में शिक्षा की आवश्यकता है। और लोग आपके ट्वीट से सोशल मीडिया चलाना तो सीख गए, लेकिन उसको समझने में अभी उनको टाइम लग रहा है। जो समझदार लोग हैं आपके समाज में 10%, वो लोग कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं, कोई वो बात नहीं कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, जबकि जो गाली गलौज कर रहे हैं, जैसे कोई बकरी चरा रहा है वो सोशल मीडिया पे गाली गलौज कर रहा है, कोई ऊँट चरा रहा है वो माँ बहन की गालियाँ बोल रहे हैं, पता नहीं किसको बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप थोड़ा कंट्रोल करो, इनको शिक्षा। अब आपसे मैं सीधा सवाल करता हूँ, आप 30 साल से राजनीतिक क्षेत्र में हो और आप पूंजीपति हो, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, आपके दादाजी जो महाराज थे उनकी प्रॉपर्टी आपके पास है, तो आप ये बताइए कि आपने कितने लोगों को शिक्षा दी, कितनी लाइब्रेरी आपने स्थापित करी, कितना आपने समाज के लिए क्या किया, कितना समाज को चंदा दिया। तो मतलब ये चीज़ें करने की आवश्यकता है और आप वो कर रहे हो। और मेरा देवासी समाज से निवेदन है, मेरा कोई मतलब पवित्र समाज है, हम तो वर्षों से घर रहे हैं, हमारे पड़ोसी देवासी है, हमारे गांव घर ढाणिया में सारे में हम तो देवासियों के बीच है, कोई हमें गिला शिकवा नहीं, इन लोगों से कोई मतलब नहीं। आप डाइवर्ट कर रहे हो, आपके आने के बाद ये माहौल ख़राब हो रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है रबारी समाज से भी कि आप नेता पैदा मत करो, नेता पैदा करने की बजाय आप शिक्षा पे ध्यान दो। नेता पैदा होता है कि अपना घर भरता है, जैसे सरपंच बनता है तो एक परिवार सुखी होता है, डेलीगेट बनता है तो चलो डेलीगेट के पास तो बेचारे कुछ पावर ही नहीं है, तो एमएलए बनता है तो अपना घर भरता है, तो वो समाज के लिए कुछ नहीं करता। तो आपको समाज को शिक्षा देने की आवश्यकता है। हमें बीजी बात है कि आप कह रहे हो मुझे धमकी दे रहे हैं, अब भला आपको कौन धमकी दे सकता है? आप जैसे मजबूत आदमी समाज के इकलौते, और आपके जगह जगह वीडियो और रील देखकर ऐसा लग रहा है कोई शेर आ गया है, और मुख्यमंत्री से सीधे आपके संबंध है, मुख्यमंत्री आपको ताली दे के बात करता है और आप कह रहे हो हमें मेरे को खतरा है, समाज को खतरा है। काहे का खतरा साहब आपको समाज को? आपका तो हमेशा समाज और आप लड़ाकू रहे हो, डांग तो आपका वो मतलब मूल हथियार है, तो आपको भला कौन धमकी दे सकता है? आप देखो लो प्रेशर जो सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में जो लो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर को हाई करने के लिए आप जो ड्रामा करते हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभार आपके तो मजाक होती है, आपने क्या मीन की मजाक हुआ ऊंदरा आकाश हुआ, तो थेकटी गांव में स्वाद बिगाड़ आपस में एक दूसरे को मरा दो। आगे भी आपने कई लोगों को मरवाया है, तो ऐसे काम आप मत करो। नेताजी 50 साल के हो गए हो, 60 साल में आदमी रिटायर होता है, आप थोड़ा सोचो यार। आज आप वही चीज़ कर रहे हो जो 20-22 साल की उम्र में जो बालक करते हैं, इस तरह से मत करो आप। आपको एक बार राजनीति में एंट्री करने के लिए आपको नाटक मंचन की आवश्यकता थी, वो कर लिया, आप एंट्री आ गई, आप एमएलए बन गए, और उसके बाद में आपको मंत्री का दर्जा मिल गया, और उसके बाद भी आपका वही हाल है। तो अब आपको विकास और उस भाई आपकी इंसानियत और आपके लहजे और व्यक्तित्व पर वोट आने चाहिए। आपको आज 30 साल बाद में भी आज आपको नाटक करने पड़ रहे हैं, तो ये आपका फेल्योर है। अब आप समाज की बात कर रहे हो, मैं क्या बोले समाज के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए। अब कौन सा समाज? लालजी राय का कौन है जिनका आप हमेशा विरोध करते हो? वो कौन से समाज से है? भरत सरादना कौन है? गोदाराम देवासी कौन है? भंवरलाल देवासी पूर्व सीआई वो कौन थे? बेराराम मारूवाड़ा जिसके ऊपर गाड़ी डाली और उसको मारने की कोशिश करी गुजरात से, आपने वो मतलब टक्कर लगाने वाले लोग और गाड़ी लाके टक्कर लगाई, तो उसमें आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था? ऐसे छोटे छोटे कई बहुत सारे किस्से हैं, मेरे पास लिस्टेड है, लेकिन समय की कमी रहेगी, इसलिए मैं इशारों में कह रहा हूँ आपको। और आप धमकी की बात कर रहे हो, धमकी तो आप देते हो हमेशा। आप याद करो नेताजी पुखराज जी पारासर मंत्री बनकर आए थे,
और हम लोग 4-5 जने यहाँ से उनका स्वागत करने के लिए गए थे। तो आपने पत्रकारों के बीच के बैठकर मुझे क्या कहा था कि तू यहाँ कैसे आ गया? मेरे को पता नहीं था, तो तेरे को मैं वहाँ भीनमाड़ में जो साईं जी का मंदिर है उसके पास तेरे को मरवा देता, मारू बड़ा बड़ा ऊदा तेरे को मार देगा। और तू क्या समझ रखा है कि आकाश नट जो रोज का एक बकरा खाता है वो तेरे को साला चाकू घोंप देगा। तो इतना बोलने के बाद फिर अपने होट टॉक हुई और फिर मैं भी आवेश में आ गया और थोड़ी बहुत गाली गलौज करी। तो उसमें प्रभु सिंह राव और हीरालाल बोरा, उनको अगर याद है, उनका मानसिक संतुलन ठीक है तो उनको पूछ लीजिए, वो पास में थे। फिर उन्होंने कहा कि यार इस तरह से क्या कर रहे हो? मैंने कहा साहब देखो शुरुआत ये कर रहे हैं। तो आपने हमेशा मुझे धमकी दी है, मैंने तो आपको कभी धमकी नहीं दी। सोशल मीडिया पर कोई बातचीत हुई, कोई मजाक हंसी में हो गई थी, वो उसको आप लेकर एसपी तक, आईजी तक, डीजी तक जा रहे हो तो जाइए। कानून आपने और हमने थोड़ी बनाया है, कानून तो संविधान है देश के अंदर, तो उस संविधान के तहत कार्रवाई होगी, आप करो, हम भी करेंगे जहाँ जहाँ मौका आएगा। और सुरक्षा तो मेरी होनी चाहिए, दहशत में तो मेरा परिवार जी रहा है। आप तो मजे कर रहे हो, माउंट आबू चले जाते हो, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम तो छोटी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। अब रात भर कहीं खटका बज जाता, हमारा परिवार तो बेचारा जागता रहता है कि यार कोई आ गया, वो आ गया। फिर मैं उनको कहता हूँ कोई नहीं, आप सो जाओ, ये तो कबूतर था। तो मतलब इस तरह की जो सुरक्षा, तो और इस सुरक्षा को लेकर विधानसभा चुनाव के तहत मैं तत्कालीन सांचौर जिले के एसपी सागर राणा के पास में गया था और वहाँ उनको मैंने रिपोर्ट भी दी थी, वो भी मेरे पास कागज़ पड़े, ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं पेश करूँगा। और फिर उन्होंने समीक्षा करी, फिर मैंने वहाँ इंटरव्यू भी दिया, आज भी वो चल रहा है इलाकों में। तो उन्होंने कहा था कोई खतरा नहीं है, आपकी राजनीतिक लड़ाई है, और अगर कोई खतरा होता, सागर राणा जी ने मुझे कहा था कि भाई मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। तो इस तरह के आप कारनामे कर चुके हो। रही बात, अब आपको खतरा है, आप एक विधायक हो, कम चीज़ नहीं हो, आप असाधारण व्यक्ति हो। 200 एमएलए है, उसमें से आप भी एक एमएलए हो। और राजस्थान में शायद 69 या 70 एमएलए है कांग्रेस के। तो उस एमएलए को अगर कोई धमकी मिलती तो राजस्थान में भूकंप आ जाता, आपको पता है। और विपक्ष के एमएलए को, तो जब आपके भजन लाल जी से सीधे संबंध है, आप सचिन पायलट जी के चेले हो, जो सचिन पायलट जी आपके घर आते हैं कार्यक्रम में, खुद को मुख्यमंत्री और आपको गृह मंत्री घोषित करके जाते हैं, और इतने बड़े लोग हो आप, और उसके बाद भी कोई राजस्थान में कोई नेता, कोई जिले का नेता आपका पक्ष नहीं ले रहा है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई सुरक्षा की मांग, सिवाय एक देवजी पटेल को छोड़कर कोई आपकी सुरक्षा की मांग नहीं कर रहा है। तो मतलब फेलियर कहाँ है? अशोक गहलोत जैसे नेता है, सचिन पायलट है, टीकाराम जी जूली है, गोविंद सिंह जी डोटासरा है, जो हमसे हमेशा बोलने में बहुत माहिर है, आगे रहते हैं, हमारे सम्मानित नेता है। लेकिन किसी ने भी आपके पक्ष में ये नहीं पूछा, सरकार को नहीं पूछा, कानून व्यवस्था में बात नहीं करी, गृह मंत्रालय को नहीं पूछा कि हमारा एमएलए और उसका परिवार सुरक्षित नहीं। क्यों? कि वो लोग सब जानते हैं, यहाँ से पता कर लिया, और सिर्फ नाटक है और नाटकबाज आदमी, इसलिए आपका पक्ष नहीं लिया। बाकी आपका पक्ष लेना चाहिए। जिले के नेता भी आपके पास नहीं आए। रानीवाड़ा में रह रही है जो पूर्व प्रधान रमीला है, वो भी आपकी मीटिंग में नहीं आ रही है, फिर आप उनको रात को गाली गलौज करते हो। तो बेचारी उस महिला का क्या कसूर है? ठीक है, उसको पता चल गया नाटक है, नाटक मंचन में वो नहीं आई, तो आप उसको गाली गलौज कर रहे हो, उसके पति को गाली बोल रहे हो। ये मेघवाल समाज का अपमान नहीं है क्या? नेता ऐसे ही पैदा होते क्या? तो वो चीज़ गलत है नेताजी। और इसके बाद अब आता हूँ मारवाड़ी में। बिश्नोई समाज हूँ, मेरी अपील है कि आप थोड़ो सो मामले में सुधार करो। मतलब आदमी देख कर सीखे, तो थे थोड़ा देख कर सीखो। अब ये देखो आगे जैसे रबारी समाज की अब बात करा, एक बकरी की बात आ जाए, बकरी मर जाए, घेटी मर जाए, तो पूरा समाज एकटो हो जाए। आपने ऊँट मरे तो एकटो को एक दूसरे को पट काटो, तो जटे सही बात है। जैसे आंगो समाज है, चलो देवासी समाज है, ठीक है, ये आंगो समाज है, तो आमणो भी तो बिश्नोई समाज है। तो बिश्नोई समाज में आमणे आज जोधपुर संभाग में सबसे बड़ो राम सिंह जी के बाद में कोई अगर बड़ो नेता है तो सुखराम जी है। तो सुखराम जी के माता आरोप लागे, और सुखराम जी में झूठो आरोप लागे, सच आरोप लागे तो आप ही जी खाते कोई तकलीफ को नहीं। भाई रतन जी खाते रह जाए, सुख जी खिलाफ हो जाए।
पर बिल्कुल झूठा निराधार आरोप है। और भी आरोप न थे लेने मीटिंग करे तो थे यार, वो तो भी तो सवाल कर सको। जब थाने हगला नहीं भेड़ा कर 8-10 थे विष्णु लीडर हो, अपने आप ने मोटा लीडर समझो, तो बैठे भी कर्मी राम के पेट्रोल पंप में बैठन जो गा था नकली आप कहानियाँ सेट करो, कहानी और किरदार है। तो बी टाइम थाने पूछना चाहिए कि साहब जब सुखराम जी को नाम नहीं है तो कूड़ा आपने कताक दिन डाल झूठ का 2.5 पाउंड ही वह तो बातें करो को नहीं। और बिंग में कई नेता बोलिया है असामाजिक, यार थे सर्टिफिकेट देवनिया कौन हो सामाजिक या असामाजिक। अब रतन देवासी को विरोध करना इसका मतलब सामाजिक और असामाजिक सर्टिफिकेट थे लिवड़ा फिरो, थाने शर्म आनी चीज़ें थे कोई जामेगा मैं तो कह जो भाई थे सामाजिक और असामाजिक 1 मिनट में थे पतो लगा लियो, जबकि वो नाम ही की नहीं ले रही है यार। थे कि नहीं सामाजिक हो कि नहीं असामाजिक हो, थारी चुनाव लड़ना है, थे गाँव में हो, थे रबारी समाज ने खुश करना हरू थे को विष्णु किस जई क्यों किस जई के थार बांधुड़ा विष्णु क्यों थे बांग टिप्पण पुगो तो थे धार ले लियो पेटी भर लियो, रतन जी कहना पेटी साल लियो, विष्णु थान वोट इंडल करो तो को दिला दे को नहीं क्यों दे। अब मैं बात करा हमारे समाज को सब मोटो हाचोरी को पंच है भीखाराम जी, तो रिश्ते में मेरा मामू भी है, तो मैं भीखाराम जी काल के भाषण दे थे हुई मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और 2003 में जब रतन जी पहली बार आया तो आंगली पकड़ मेट घुमाया। और 2008 में परिसीमन नियोजन था 8 पंचायत हाथोर की आई थे, करीबन 1 दर्जन नेता जो कांग्रेस का लीडर है बड़ा बड़ा थे विरोध कियो, परिसीमन को विरोध कियो, रतन को विरोध कियो। और अटे थे हीरालाल जी चुनाव लड़ाने लेना आई है, हीरालाल जी चुनाव लड़ियो बी टाइम में थे रतन जी के हाथ हा कौन, ये बातें होगी। अब तेरे को चुनाव लड़ियो भीखाराम जी जिंदा थे, तेरे के चुनाव के मैं नारायण सिंह जी भिड़प हुई है। और 18 के चुनाव के मैं थे भूपेंद्र सिंह, हरीराम और मोहन कुमार थे नाटक कियो, मैं कूड़ा मीटिंग करी, थे रानीवाड़ा मीटिंग करी, बंग वीडियो थार जारी हुई है, बे थे हाथ नहीं आ। और 2023 में मजे की बात बताऊं थे 2020 के मैं चुनाव जीतो 1000 वोटों थार बूथ में थे, जो हरनऊ का प्रधान है 2000 वोटों चुनाव लीड करे। और 23 के मैं चुनाव आवे ना मैं दोनों बूथ चेक कर लो, लिस्टा पड़ी है बिग में नारायण सिंह जी धके है, रतन जी बैठे ला रहे कांग्रेस ला रहे। तो थे के कांग्रेस और बीजेपी की बात करो, कद थाने हुक्राम जी कहो कि भाई वोट मत दियो। हूँ थाने हुक्राम जी की बात बताऊँ कि सुखराम जी मेरे हाथ है 1995 में मेरा संबंध है। कैसे संबंध है कि हूँ हाथों रहंदो। और 92 में मेरे माते मुकदमा बनया, और 92 से 98 के बीच में मेरे माते 4 मुकदमा बनया सांचौर के में। तो 4 मुकदमा में ही मेरे वकील हुक्राम जी हैं। और 95 के डेलीगेट की व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हुई पंचायत राज में, तो बी टाइम सुख जी डाउलो चुनाव लड़िया। तो मैं बांगा मुखिया जय किशन जी यूथ कांग्रेस में यार मानी छोटा मोटा पदाधिकारी मैं हाथोर में मारा दिन काटदार गुजरो करता जो भी करता उसमें नहीं जाना है। लेकिन मैं सुखराम जी का पक्का कार्यकर्ता 95 को चुनाव में जीतिया। 2000 के चुनाव के मैं सुख जी बटों चुनाव लड़िया प्रधान बढ़िया, मैं हमारे भाटी को चुनाव लड़ियो तो मैं वोट हार गयो। मेरे हम माली देवी बिल लाना प्रधान बनी यार, भीमवाड़ू देराम जी 3 विष्णु प्रधान बढ़िया। तो बी टाइम मेरा संबंध है। तो बी टाइम 95 लेर आज 2025 तक मुँह मेरे इष्ट की कसम खा रहा हूँ सुखराम जी मैंने कभी वो नहीं कहो कि भाई रतन जी को वो कर दियो वो कर दियो और ये कर देना। आज मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। और रतन जी आपा तो 2008 में 13 में 18 में 23 में तो उतारा थे को भाई मैं तो घर पकड़ लियो। 18 में आपा के खेल करदा क्यों क्यों बिड़दा किन बुलावदा खई टीम आपा भेजदा बा चीज़ आज वो घूँ तो थे भेड़ा ही को बेहो नहीं जिंदगी में थे हुक जी भेड़ा को बेहो नहीं। और भीखाराम जी ने हरावण हरू थे कति कोशिश की बिग में मैं ही बेड़ा भाई आपकी गाड़ी में हम बैठे थे हमारे सामने हो रहा था। ऑफिस हमारे घर में अभी ऑफिस में रात का 2-2 बजे 4-4 बजे आप के किस्सा करदार के आप प्लानिंग कियो कित आप प्लानिंग कियो। अगर अगली बात हूँ बताऊँ तो ते घरे बैठने लायक और और थान जवाब देना भारी पड़ जी। जो भीखाराम जी बोले नहीं आगे बोलती बंद हो जी, लेकिन मैं उन्हें जाना चाहूँ। और थे को गए नशा मुक्ति अभियान में चलाता रहूँगा तो मैं कहो भाई नशे को अभियान चलाऊँ। मार तो बिल्कुल वाइट को धंधो है, मार तो होटल है, होटल के मैं बाहर दुनिया रखे हीरालाल जी की है बड़े कई जना की है
तो विष्णु एक मोटा मोटा लीडर है भजन लाल जी की पहली डिस्टिलरी होंगी तो भी मैं के गलत की ओके नशे को सौदा करे माल परमिट पास परमिट वहाँ बेचा बिग मैं थे विधानसभा में तक घोषणा करना जगह हेवी कर देना था हूँ वैसे तो सब कर देना तो भी मैं उल्टो मैं था एक बार वीडियो में कह मैं 7 सीटर गाड़ी में कौन बैठा है संभाग का सबसे बड़ा अफीम का तस्कर नाम नहीं लूँगा संभाग का सबसे बड़ा नकल गिरोह का आदमी संभाग का सबसे बड़ा भ्रष्ट रिश्वतखोर जो जमानत पर चल रहा वो संभाग क्या 2-3 स्टेट का जीएसटी चोर तो मतलब ये लोगों का और एक एमडी इसमें एक और शराब तस्करी का सबसे बड़ा सरगना जिनको मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है वे है थे एक आंगली मारा में करो 3 आंगली थारा में भेके धंधो कियो अच्छा हाँ जरूर मेरो दोस्त है आप पहली पार्टनर रहा गुजरात में धंधो करता 2008 के बाद में 2003 के बाद में हाथ की बात है कि भाई मेरे पास यार चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो मैं बिना पे थाने भागीदारी देनी मैं धंधो करता तो सपोर्ट करता चलो गुजरात में थार कास्ट का हाथ दूसरा तीसरा बाहू में संपर्क करे तो बट मैं माल उतार दा ट्रक लोन भी ज़्यादा आप कम पैसा ही नहीं कमा सकिया तो 2007 में मैं शिरडी साईं बाबा को बीत गयो दर्शन कर मैं मेरे धंधो छोड़ दूँ बॉम्बे भूल गयो यार थे 8 में जीत गए चुनाव तो 5 से 10 में कहोगे आ जाओगे आपको मैं प्रधान बना देता हूँ और अपने साथ मिल के काम करेंगे तो ये हंडा हाथ रू ले जा वो जो को करनो जो को थानठाई है घोटालो कर करा थे अर्जुन प्रधान बना दियो तो मतलब जो 2020 में आप मेरे साथ इतना नाटक कर सकते हो तो जाहिर सी बात है कि 2010 में भी आपने मेरे साथ नाटक किया था और थारे समाज को बनावनो था सारणेश्वर जी की सौगंध खादुड़ी एक समाज में दगलावण की थार की मतलब को नहीं तो ये चीज़ है हमें बात आवे मूल सुखराम जी में डाउट कैसे हुआ तो सुखराम जी से काना खुशी करके ये आदमी बाहर आके इंटरव्यू देता है तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये मेरे को मारने की साजिश रच रहा है तो मैं बटे इंटरव्यू देने की यार थिंक 360 वाला उबई है मेरे पहचान वाला तो मैं जिलो दे कैंसिल हो और उसमें आपकी ललित के पवार ने जान थे लिखित में दिनों और वो मामलो ट्रेंड में चले हो अभी मैंने सवाल कर लिया कि भाई आप रानीवाड़ा से हो तो रतन देवासी का क्या मामला तो मैंने वो बयान दिया जो था हकीकत बयान दिया और उसमें मैंने ये कहा कि जनता की सेवा करोगे तो जनता माला बनाएगी और गलत करोगे तो जनता जूते मारेगी वो पेपर की हेडलाइन बना आपको बुरा लगा तो वो कोई चीज़ नहीं है अब इन अगेंस्ट चलो सुखराम जी मेरा 95 पहचान है हमारा रिश्तेदार है मेरा मोशी भाई है और हम तो लंबे समय तक साथ रहे और सुख जी में मिले ना कदे भी फरसो या फरसराम को गई थी मोशी ही क्यों करे हमारे इतना रिलेशन थे चुनाव लड़ो थे हारो जीतो मंत्री बड़ो नहीं बड़ो बैरेक में पड़ जी मार के मतलब मारे ना हुक जी का रिलेशन कहूँ बेटे हासोर में मेरा ननियाल है मेरी प्रॉपर्टी है हूँ बेचू आऊँ तो आएंगे के मतलब थाने मारना रही फिर में दूसरो मारा काम ही कोने और इंग अगस्त चलो सुख जी में की नहीं की और वक्तव्य जारी करना चाहिए बयान जारी करना चाहिए क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में अब आज राजतंत्र है नहीं जो थारी चले लार लंग चले कौन हम कर्मी राम कौन है भाई कर्मी राम देवासी जो आपकी नाक का बाल है और कल भी आपने उसके पेट्रोल पंप पर बैठकर सारी व्यू रचना रची और यहाँ से मीटिंग पूरी करने के बाद आप वहाँ जाके बैठते हो ऐसे कर्मी राम बने रानीवाड़ा के में एक मोहन नाम को आदमी हमारे गाँव हो चौधरी परिवार को छोरो है चौधरी हम चौथी पीढ़ी है तो ठंडा तीसरी पीढ़ी पूछ क्यों काट दे थार काटी है ना शिलाजीत बेचे जो ये आपको धंधो करे अपना होटल को छोटो मोटो धंधो करे करता कोई व्यवसाय कोई छोटा नहीं है तो बिंग माता नो कर्मी को जो बोले माँ छूटू गाड़ बोले दुनिया भर की वे बिंग बाद मार मत 1 लाख रुपये को मुकदमा दर्ज करा कि भाई मेरे साथ लूट कर ली तो भी मामले में नेताजी आपने कहीं ट्वीट किया या आपने सार्वजनिक रूप से कहीं बयान जारी किया या कर्मी को बुला कहा कि कर्मी ये मेरा काम नहीं है तो उल्टा क्या कहा कि कर्मी को सुरक्षा दो और बहुत बहुत धन्यवाद कर्मी मेरी तरफ से आपको 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा इनाम तो तू कहाँ होता है बिस्किट ही को देने पर वो बिन राजी की हो और एक आपने फॉर्चूनर दिलाई किसी से उसकी सुरक्षा के लिए तो ये थारा कारनामा है हम थे गो हुक जी खिलाफ मतलब साजिश को रचो नहीं तो प्रकाश जानी कौन प्रकाश जानी और एक शराब व्यवसायी का आपस में लेन देन था इनका सांचोर का वे आपस में लड़िया और भी मुद्दन त्या तूल दे प्रकाश जानी और कहीं भीनमाल का आदमी कहीं हसोर का आदमी ले जाता तेरे घरे रो गया रात को तेरे घर के लारे जो गैरेज है गाड़ियों को भी गैरेज में प्रकाश की गाड़ी डलाई और रात भर गाड़ी मार की आपने और बिन खानों खिलाई और रात को थे पूरी स्क्रिप्ट तैयार की सुबह ले जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और एसपी पेश की हो और जो मोरा मात निशान बनाना कलर उन जगह निशान बनाया तो वो क्या था
आपने भूपेंद्र को फंसाने के लिए कितनी बड़ी साजिश की, तो इतनी तो हुक जी को की नहीं। और सांचौर में थारा चेला आज क्या करिए पूछो, मतलब इस पिछले चुनाव में क्या किया, जनगणना कराई, कैसे नाटक किया, किसको खड़ा किया, कैसे किया, सुखराम जी को हराने के लिए आपने कितना बड़ा नाटक किया। तो थाऊँ तो सुखराम जी घना भला है। और हाँ, थे देव जी के घरे ब्याह मौके में जा थालियाँ उठाओ, और कोई नेता अभी चमचागिरी करो, तो बीजेपी के नेता क्यों चमचागिरी करे भाई, तू तेरे कांग्रेस को लीडर है, कांग्रेस करे नहीं, हाँ जाना आना पड़ता है। और जीवाराम के हाथ में तू रोटी जी में हागी थाली के में, तो हुक जी तेन कदी को गए तो काना फूसी क्यों करे, ये आ कोई बात है। नेताजी थे करो तो रास लीला, मैं करे तो करेक्टर ढीला, वाला नहीं, दुनिया देख रही है, दुनिया सब कुछ जानती है। और सुखराम जी को हराने के लिए शमशेर अली को खड़ा करके 60 लाख रुपये किसने दिए, और बाबू बंसाली कितना पैसा देना, कितनी व्यू रचना रची, रमेश बोस वगैरह वह टीम पूरी ले थे के नाटक कियो। थारे तो रानीवाड़ा हूँ, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे समाज के लोग हैं, मैं मेरे समाज के लोगों के खिलाफ नहीं जानाता हूँ। मेरे समाज का लोग है, बन भगवान जाम्बू जी सदबुद्धि दे और बन लंबी उम्र दे, बात हूँ तो यही काम ना करूँ। बाकी आपने वो चीज़ कोई कमी को रखे नहीं। और लक्ष्मण देवासी हत्याकांड तो बार बार भुना रही है, तो लक्ष्मण देवासी की एंट्री तो सीधे सुखराम जी के घर में थी, आपको पता हो नहीं होता। सुखराम जी की उनकी दोस्ती थी, या सुखराम जी के लिए सीधा करना चाहे, या कोई आगे कोई नेतो पैदा हुआ वो भी ने कोई की करना चाहे, तो वो बांग लुकआउट मैटर है, बात चीज़ वो नहीं कहना चाहूँ। लेकिन बिश्नोई समाज का जो लीडर है बांगी भी गलती कौन साहब, सुखराम जी आप पर भी मैं कहना चाहूँगा कि गलती बांगी कौन थे। 5 साल मंत्री रहा, तो 5 साल मंत्री रहा तो गुड़ा मालनी को तो थे गए फलाने उल्ली कर लो, पद्मा राम कहा हेमा राम उल्ली कर लो, रानीवाड़ा तो रतन जी उल्ली कर लो, तो ए तो डब्बा पूरी राजस्थान में नहीं पूरी इंडिया के मैं रबरी दे कर बड़ा गदगद हुई थे बहन इंडल तू रोड मत बेता कर देना। तो बिश्नोई जय कित बताओ तो खरी रानीवाड़ा को बिश्नोई खे खाड़े में जय बापड़ा मजबूर है जिंदा माइक ले बोले ताड़ियाँ बजावे, आंगी गलती आंगी कौन साहब, यहाँ सुखराम जी आप फेलियर हो। बिश्नोई समाज का आपको काम करना चाहिए था, के रतन जी के हेमा राम जी के फर्क पड़ा पांगो, लीगल काम है जो करना, कोई मास्टर है कोई ट्रांसफर होगी कि माती झूठो मुकदमा हो गयो नहीं थाना वो तो को ज्ञान के भाई धन की फोट की दो, तो अभी आपकी फेलियर है थे वो ध्यान देना ही कौन यार, आज भी थे ध्यान नहीं दे रही है, थे चुप बैठा हो रहे बोल दे लोग जाने कि सोशल मीडिया के जमाने लोग जाने कि चोर है, तो थे बोलो क्यों कौन सही बात में बोलो यार। लक्ष्मण देवासी हत्याकांड में 4 रबरिया मुख्य सूत्रधार तो पाने थे बचाया जिंदा आ सभी हगली वीर उसना रची हेल्पिंग में थी हारिया, नारायण सिंह जी हारिया, गलती हुई थारी है किंगी गलती को नहीं। चलो मैं तो लारला तो परताड़ी दूंगा तो वहीं हंसा बिंगो कोई तकलीफ को नहीं, पर आप भी राम सिंह बिश्नोई बनो, अभी भी समय है। तो थाने भी जब हगड़े लोग समाज की इतनी बात करे तो थे भी समाज का लोग हो, समाज के लोगों को आगे लाओ, उनके सही काम तो करो, गलत मत करो, तो आ चीज़ है। और नेताजी आदरणीय रतन देवासी जी एमएलए साहब, हूँ थाने कहूँ चाहूँ कि लक्ष्मण देवासी की हत्या के समय शाम को करीबन 6 बजे जब हत्या हुई, पहला टेलीफोन आपके पास आया, तो उस समय राज की गाड़ी सरकारी गाड़ी जो मंत्री ने मिलिया करे भी में थे 3 जना कौन कारोला के आसपास लोकेशन थारी गाड़ी वन भी तारीख की, तो एक मंत्री दर्जड़ो आदमी हो एक थे हा, और एक धासोर के लोकल नेता हो थे वीर उसना रचे हा, और जते फोन आयो कि भाई लक्ष्मण देवासी की हत्या होगी, जब थे तो नाटा मांडोली वो आदमी नाटो भले को नहीं, एक नाटो को नहीं, तो बे चीज़ा लोगों ने ठा को नहीं, कई लोगों ने ठा को नहीं, तो बे थे ये मामला डाइवर्ट करना छोड़ दो, जो मामले को अगर सही जांच और खुलासो किया है नहीं तो थे हगड़े जेल जो। और लक्ष्मण देवासी ने सबों ज़्यादा अगर नुकसान हो तो रतन जी थारी वजह हुई थे, कदे भी मना को किए छोरा ने कदे भी कोई युवा अवस्था में कोई आदमी उम्र में छोटी उम्र में वह तो भी थोड़ो पुचकाड़नो चाहिए, धीमो पाड़नो चाहिए, थेडो पर भी लारो तुली टेको क्यों हूँ थार बेड़ो में ठा कौन थे के करता यार, खुद का पार्टनर बनाना, नशे का व्यापार करना, मकान बनाना, रानीवाड़ा में थारा मकान बनियो है, वह दीवार बोले बित की ईट की तो आई, चूनो की तो आयो, भाटो की तो आयो, के थे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली थे मारे डोबा ढगड़ी डोई मेड़ो दे
ये तो गुतू भ्रष्टाचार में डूबिया हो, डूबिया नहीं थारी औलाद बिगड़ी, ई हरू थारी औलाद बिगड़ी एक थे लोगों को भ्रष्टाचार की है काम थे को की जो आपका सही था वो करना चाहिए। और मैंने ध्यान को थेकिंग तरक्की दे ही नहीं सको जीवन में। आप किसी को आपके साथ बैठने वाले लोग हो चाहे सामने बैठने वाला, आप किसी को आगे तो देखना नहीं चाहते हो, ये आपकी फितरत है। और हमें बाकी दूसरी प्रशासन में मेरी गुहार है, लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ये राजनीतिक झगड़ा तो हो सकता है, लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। आप रविंदर सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की तर्ज पर काम कर रहे हो, और समाज ने फुटबॉल बनाओते हर बार। समाज में शिक्षा की बजाय लड़ना सिखा रहा हूँ, लड़ना मत सिखाओ। उनके हाथ में रोजगार दो, कलम दो, उनको कौशल दो। तो रविंदर सिंह भाटी पहले के सुरक्षा मांगी ठंडा में तो एक दो कमांडो मिलिया बन के बेकाड़िया कपड़ा तो थारी एक नानजी हाथ आई थारो जीव धाप्यो को नहीं क्यों थकड़ो घणो है थारा बेकाड़िया कमांडो सीजे। तो गाड़िया कमांडो सीजे तो एक दो बार कोई डफो हुई तो मिली कोर थार के होंगे ट्वीट कर दी कि मुझे उसने मारने की धमकी दी, धमकी में निकले ही कोनी भाकर खोई और मैं ऊंदरू निकलियो। मैं तो डब्बा एक डेलीगेट आते तीन मैं 55 गुना नीचे। हाँ, तुम्हारे क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र में 55 डेलीगेट है, और 55 डेलीगेट का मैं तो डब्बा डेलीगेट का प्रतिनिधि। मतलब खलासी कोई खलासी क्या है, खलासी हुई खलासी जो मैं तो डब्बा डेलीगेट का प्रतिनिधि जाता है, माऊ का टक्कर ली है। तो मोटो आदमी राजस्थान लेवल को पकड़े गृह मंत्री बन की ख्वाहिश रखे, और मरु प्रदेश बना मरु प्रदेश को मुख्यमंत्री बन की ख्वाहिश रखे। तेरे बात तेरा कारनामा देख तू, नाटक करा मुँह को जो करा कुके काले कपड़े पहरा कंगा सोचा काला कपड़ा पहरा सोरा है कोई बोलिए हुई हम सोरा तेरा खया के जे मारा छोरा है भाई, तेरा छोरा तो बड़े पढ़िया लिख यार, तेरा माहौल ठीक हुई। मालडा छोरा तो मैं तो जलमदाई हाथ में कुलाड़ी पकड़ा, मार तो यही माहौल है। तो बे छोरा कोई बोल गया तय भी लियो काला कपड़ा पहरा देंगे के काला कपड़ा है तेरे छोरा डब्बा थारा राई का छोरा तो नहीं वजू जो बोले खोजा बोले फोन कर तो बोले मैं तो कभी ताता को कहा उबा मरे में कम बुद्धि है, और इनमें संस्कार की कमी है, शिक्षा की कमी है। शिक्षा इन अपने आप सुधरी जी आनी शर्म आई। और थारे काल फिर भूदो केटा बुद्धि बुद्धि हो भूदो की रबरी हो फोन रो करा के ऐसे है वो है, तो मतलब है कई है साहब। तो भी ने ठीक डो पक्के प्लेटफॉर्म मत लाई आओ अगला नहीं गाड़ काटे नेता तो। और जिले के में कई नेता बाहरों भी आया है हमारे विधानसभा में। तो जय किशन जी नौगो जय किशन थे मेरा आदर्श हो। आपने मुझे पहली बार जिलाध्यक्ष था जिन्हें मैंने थे महासचिव बनायो। तो कसाई के घर में जय किशन जी मिठाई कदे को मिले और ध्यान रखियो। तो हुक जी तो जीते ही कौन थे टिकट लान जीत थे हुक जी बिना कौन जीत रानीवाड़ा टिकट की थी। और तो क्या मासी मासी खाट लो देजो ना मासी के हूँ तो आप पहला बड़ी रात काटूँ तो इत कितने डब्बा टिकट है यार। ओ हागी वो ने तो है सचिन पायलट को दो हीरालाल जी के मकान तक थे स्वागत कार्यक्रम रखियो यार। मैं रानीवाड़ा हूँ क्या गणेश वकील माराते हो नेताजी वे 3 एक ड्राइवर 4 जना जिना बितबा फाटक खुली कमांडो वाली बा टाटा सुमो हाथी कमांडो की वाई या जेड सुरक्षा मिली हुई थी इनको। तो बा फाटक खुली थी थारे थे फाटक बाद स्वागत हारू खोली रतन जी की बा फाटक लागी। रतन जी के जय किशन तूने मेरे को मारा कैसे ऊँ थे आपस में लड़िया जिना मालडू भतीज ओम भी ऊपर दौड़ियो भाटा लेने हाथ में ठोकण हारू। मेन गणेश वकील बिची पड़ मैं पास जगह थे तो समझदार आदमी आके भरू की थे मैं रतन जी थे गाड़ी में बड़ो मैं बना भी दौरे खाता मैं अहमदाबाद से सचिन पायलट भी एयरपोर्ट में थे अहमदाबाद तक मैं हाथ गया रस्ते में अगली बात की गणेश वकील में दोनों गयो तो धानेरे जांदे इन आदमी के दिमाग में सेट हुए और 20 जांदे मैं थाने फोन करायो रतन जी कहना थाने फोन करायो याद आवे कि भाई गलती जय किशन की नहीं थी यार बे भैया आदमी अंडो आज थे इत मिठाई हो दो तो वो थारी मर्जी है। तो मेरा भाई बड़ा भाई है, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ पर जय किसी थोड़ो थे ही सामाजिक वगैरह आप बात मत करो। चुनाव लड़नो है जीतनो है तो सुखराम जी बिना आज की परिस्थिति में अगले 10 सालों तक तो भाई भी तो कोई सक्सेस है कौन थे कोई जादू कर कोई पेटियां कर दो तो ओ थार में धार ट्रेक कोई पेटी भर दे तो ठा कौन बोट तो बोट के हिसाब माँ हिसाब। और दूसरी कई बातें हैं कई मारा क्लोज का आदमी भी है मैं भी थार लार ताड़ियाँ बजावे नाम नहीं लूँ लेकिन बाने यहाँ कहना चाहूँ कि भाई थे थारे घरे काम की भी पड़े जिन थे उन लड़ा लड़ू उन मानकी कर दो। आज हम थे भी रिसपाल मिर्जाली बात है कि एक डावो ने एक जीवणो दोने पाड़ी बहन भी खड़ा किया है
तो थारे आपस में ही बढ़ती कौन इन पर जब झूठा मुकदमा आपा कराया, बलात्कार तक कराया। नेताजी हमने सपोर्ट की, हरसंद आपा गवाह लाया, हमने हरसंद सरपंच भाई हरसवाड़ा हूँ। तो हरसंद आपने एवं कहो कि यार मत करो कि झूठा केस नहीं हालता थार तक हाथा जोड़ी केम यूँ करो, पर मैं गले पड़ा। गणेश वकील बाप कहो हो मैंने गणेश जी कहो कि झूठा मुकदमा नहीं हालता है, बलात्कार मुकदमा थे दूड़ गई हो मत करो। पर मैं मानिया को नहीं, मजबूरी में बाकी मदद की। यार आज भी थे बेड़ा बैठा हो मैं एक बार ये हाशिए मारे। तो आ चीज़ यार हक थोड़ी सोबत मानते। फुटबॉल बनाया जब तक मारे कन मसाला होते मारे यूज लियो और माने कैरी चूसन फेंक देनी। आ चीज़ें मत करो, थोड़ा ध्यान दो। समय बहुत लंबा है, जब पिछले 4-5 साल में इतना समय चेंज हो गया है तो आगे भी समय चेंज होगा। एन थे हूँ जानो भी रतन जी मार पेटी भर दई हूँ वो तो कहीं गई को भरे नहीं दूँ तो ओढ़ थे ओढ़ और देश के है को भाई ओ थाली पेटी में कोई मूत की धार टेकन पेटी भर दे था कौन मैंने वोट दिया कौन थे एक जात वोट लेवन न खपो तो दूसरी जात निकल जी क्यों बे रबरी थे जानोगे भोड़ा है भोड़ा 1% को आदमी अगली चीज़ देखे थारा अगला कारनामा थे लाड तक कि अब हो ही देखे कि बनना है कि नहीं बनना है। पंचायत चुनाव में थे मान मजबूर मत करो बस थे कल कहोगे थे खिलाफ किया तो थाने तो आ चीज़ करनी चाहिए। एक बार समझो तो करो, थे तो लड़ाई करने की बात करो। अब नेता जी कह गए मैं तो ऐसी बात का खुलासा करूंगा तो आपके रिश्तेदार शर्म मर जाएंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि आप टिकट हमको दे दो और हम अपने आप ढाका को लाएंगे, वो ढाका को ला नहीं पाए और मेरे लफड़ा हो गया। ये चीज़ मैं अगर सार्वजनिक करूंगा तो तुम्हारे क्या हाल होंगे, तो बा करो सार्वजनिक। तो थारे या तो थे कोई ताली पीटो कि भाई ढाको तो निकलियो मन जगह मिली ढाको एक ढाका निकालो काले दूसरी निकली तीसरी निकली तो हो ही निकली थी पर थे एकला बीत के कर लो। तो ये चीज़ा है मेरे आज लाइव आने को मतलब यो है कि थोड़ा हुदरो थे समाज जब समाज दूसरे लोग कर रहे तो आप भी तो अपना समाज है थे दूसरे समाज लोग आग में तो 10-15% लोग पढ़ा लिखा है तो ये तो कैंपेनिंग करे तो थे तो 80% समझदार लोगों थाने आऊँ 60 साल तक रहना चाहिए। थाने राजपूत समाज सीखना चाहिए, थाने देवासी समाज सीखना चाहिए, थाने कड़वी समाज सीखना चाहिए। थे तो भाई एक दूसरे को बट काटो के कर लो चलो मारे मेजे प्रधान नहीं बढ़िया या नहीं बढ़िया भूख तो मरा को नहीं जमारो जीणो ही पड़ी जिनका हाथ पैर नहीं है वो भी तो जिए। तो एक चीज़ बात है तो मेरा आप निवेदन है और नेताजी और समाज और सबों अपील है कि आपकी और मेरी पर्सनल लड़ाई है तो वो लड़ो ना, आप कहाँ तकलीफ है कानूनी रूप से लड़ो। थारे बात आवड़ो तो तैयार हूँ थे को भी थी आप कबड्डी आ जाए कोई तकलीफ को नहीं पर घर परिवार की मेरे परिवार को खतरा है ये चीज़ें मत लाओ बीच में, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। थारे हमें मिल लगे पाप को घोड़ो भरी जुड़ो है वो फूटी क्यों राजनीतिक में 20-25 साल हो गया था लंबो टाइम हो गया। तो मेरा निवेदन है कोई समाज की झगड़ा नहीं है, कोई समाज इसको अन्यथा न ले, किसी भी समाज का झगड़ा नहीं है और नेता कोई समाज किसी समाज का नहीं होता है। नेता की कोई जात ही नहीं होती है, नेता तो 1 मिनट में पलटी खाइए। थारे समरजीत सिंह जी के चुनाव में कई स्थिति आज थे एक दूसरे गतू में बड़ूडो बैठा हूँ काले थे हुक्राम जी कहते हैं राजीव करना आज भी भेज देना उन आपस में मैंने ठेकुड़ा मालानी ले थेड़ बाढ़ तक संबंध लड़ा नहीं आपस में तो इनका मतलब नहीं है। और पुनः आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह के माहौल क्रिएट मत करो। आप नेता हो और लोग आपको मानते हैं तो अच्छी बात करो, ढंग की बात करो। इसी बात के साथ धन्यवाद। जय हिंद।